नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल अपन ने आला पद्धति ग्रंथ में द्रव्याधिकार के अंतर्गत द्रव्य का लक्षण समझा था। द्रव्य का लक्षण बताया गया था सत द्रव्य लक्षणम, मतलब सत किसे कहें तब इन्होंने लिखा था उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इन दोनों को ही अपन को समझना है। सत का मतलब होता है अस्तित्व, जो हमेशा विद्यमान रहता है उसे हम सत कहते हैं, और विद्यमान रहते हुए भी उसमें निरंतर नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पूर्व पर्याय का विनाश होता रहता है। लेकिन इस उत्पत्ति और विनाश के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो पहले भी था और जो अब भी है, जो कभी नष्ट नहीं हुआ, उसका नाम द्रव्य है। तो जहां पर उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों भी चीजें पाई जाती हैं, उसी को हम सत कहते हैं या उसी को हम द्रव्य का लक्षण कहते हैं। आगम में 6 द्रव्य कहे गए और 6 द्रव्यों को सत स्वरूप से स्वीकार किया गया। ये बात अलग है कि 6 द्रव्यों में से अस्थिकाय 5 हैं। ये बात अलग है कि 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य या चेतन द्रव्य एक अकेला जीव ही है। ये बात अलग है कि 6 द्रव्यों में से एक पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है। भले ही ये हम द्रव्यों में डिफरेंस कर लें कि कितने द्रव्य मूर्तिक हैं, कितने अमूर्तिक हैं, कितने चेतन हैं, कितने अचेतन हैं, कितने कायवान हैं, कितने कायवान नहीं हैं, लेकिन अस्थि रूप से 6 द्रव्यों को स्वीकार किया गया। और 6 द्रव्यों के अंदर जब अस्थि रूप से स्वीकार किया गया तो वहां पर उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्यपना भी है। मतलब नित्य, मतलब प्रति समय नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न भी हो रही है, पूर्व पर्याय का विनाश भी हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पूर्व पर्याय का विनाश हो गया, नवीन पर्याय उत्पन्न हुई है तो वो बिल्कुल सर्वथा भिन्न होगी। नहीं, देखो बौद्ध दर्शनकार जो मानते हैं वो यही मानते हैं। हम भी पदार्थों को क्षणिक मान रहे हैं और वो भी क्षणिक मानते हैं, लेकिन उनके और हमारे में थोड़ा सा अंतर ये आ गया कि हमने उत्पाद और व्यय के साथ द्रव्यपने को भी स्वीकार किया है। वो लोग द्रव्यपने को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि पूर्व पर्याय का जो विनाश हुआ है तो वो द्रव्य खत्म ही हो गया, ये नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है और प्रति समय नया नया व्यक्ति उत्पन्न हो रहा है, उसकी नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। जो वो पुराना था वो नष्ट हो गया, ये बिल्कुल नया है। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये द्रव्य दृष्टि से वही है जो कल था। यदि द्रव्यपना नहीं माना जाएगा तो फिर सारा संसार का लोक व्यवहार नष्ट हो जाएगा। हम आज किसी किराने की दुकान से सामान लेकर के आए और उससे कहें भैया हम ऐसे ले जा रहे हैं, पैसे अभी 2 घंटे बाद दे जाएंगे, तो अब आप ये मान के चलिए कि ये सारा लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा। कौन ले गया था? जो ले गया था वो अब है ही नहीं दुनिया में, और जिससे हम ले गए थे वो भी दुनिया में नहीं रहेगा। अब जो देने वाला है वो भी बदल गया, जो लेने वाला है वो भी बदल गया। फिर हम अपने घर में भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि घर भी बदल जाएगा।
जो घर हमारा था एक समय पहले था, वो अब एक समय बाद नहीं रहा। जो पैसे हमारे थे वो अब एक समय बाद नहीं रहे। ये सारा लोक व्यवहार ही खत्म हो जाएगा। ये लोक व्यवहार यदि चल रहा है तो वो उत्पाद और व्यय के साथ जो द्रव्यपना कहा गया है उस द्रव्यपने से चल रहा है। यदि हम केवल द्रव्यपने को ही स्वीकार करें, उत्पाद व्यय को स्वीकार नहीं करें, तो भी गलत हो जाएगा। फिर हर एक पदार्थ नित्य हो जाएगा, फिर उसमें परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, जबकि संसार में हर पदार्थ में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हम बचपन से लेकर के जवान हुए, बूढ़े हो गए, बाल काले थे सफेद होने लगे, ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो हम उत्पाद और व्यय को अस्वीकार कर दें, ऐसा भी संभव नहीं है। तो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब है पूर्व पर्याय नष्ट हो रही है, नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है। लेकिन वह जो द्रव्य है वो सर्वथा नष्ट नहीं होता है, ये उस द्रव्य का परिणमन है, ये उसकी पर्याय है जो बदल रही है। द्रव्य नहीं बदलता, द्रव्य ही बदल जाएगा तो फिर तो सारे संसार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। द्रव्य नहीं, द्रव्य कभी ना नष्ट होता है ना उत्पन्न होता है। जो द्रव्य जितनी मात्रा में अनादिकाल से हैं उतनी ही मात्रा में अनंत काल तक रहेंगे। अपन ने एक सूत्र पढ़ा, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। वहां नित्य हैं, अवस्थित हैं, ये दो शब्द बहुत ही मुख्य हैं। नित्य का मतलब कभी भी कोई भी द्रव्य नवीन रूप से उत्पन्न नहीं होगा। यदि मान लो जीवों की संख्या जो अनंतानंत है, यदि अपन 100 मान लें तो ये जीव 100 थे, 100 हैं और 100 ही रहेंगे। अभी एक दिन प्रश्न आया था कि हमारे भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या ये नए नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं? नहीं, ये नए जीव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं त्रियंच गति में कम हो रहे हैं जो मनुष्य में आ गए, अथवा जो विदेह क्षेत्र में कम हो गए होंगे तो यहां बढ़ गए, यहां कम होंगे तो वहां बढ़ जाएंगे। ये जीव जितने थे उतने ही हैं, इनमें कहीं कोई कमती बढ़ती नहीं होती। यहां तक कि मोक्ष जाने के बाद भी जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण ही सत है। द्रव्य का लक्षण सत होने का मतलब है कि वो हमेशा अस्तित्व में रहेगा, द्रव्य का नाश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमें मोक्ष हो गया तो हमारे आत्मा नाश को प्राप्त हो गई, आत्मा नाश को प्राप्त नहीं हुई, कर्म नाश को प्राप्त हुए हैं। कई जो अन्य दर्शनकार हैं वो अन्य दर्शनकार क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि उस द्रव्य में जो गुण थे उन गुणों का सर्वथा क्षय हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। जैसे हम कर्मों का नाश मानते हैं, वो कहते हैं द्रव्य में ज्ञान गुण था, ये ज्ञान गुण भी नष्ट हो जाता है और ज्ञान गुण के साथ द्रव्य भी नष्ट हो जाता है, बस यही उसकी मुक्ति है। नहीं, हमारे यहां ये कहा गया है द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, द्रव्य के गुण कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, जो द्रव्य के साथ हमेशा पाए जाएं, अन्वय होते हैं, उनको हम गुण कहते हैं। तो हमारे यहां जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उस मोक्ष की प्राप्ति में जो हमारा ज्ञान गुण अभी कर्म से प्रभावित हो रहा था, वो कर्म अलग हो जाने से वो ज्ञान गुण स्वभाव को प्राप्त हो जाता है और ये आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। बस ये अंतर आ जाता है कि अब हमें जब मोक्ष प्राप्त हुआ है तो जिस आत्मा ने अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की है, ऐसी आत्मा पुनः अशुद्ध नहीं होगी, पुनः संसार में नहीं आएगी, पुनः कर्मों से बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमूर्तिक द्रव्य का मूर्तिक पदार्थों से बंध नहीं होता। इसलिए हमारी आत्मा जब कर्मों से रहित हो जाएगी तो इसका जो शुद्ध स्वभाव है वो अमूर्तिक पना है और अमूर्तिक होने के कारण ये मूर्तिक पदार्थ से बंध इसका नहीं होता। इसीलिए जो सिद्ध परमेष्ठी बन गए हैं, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, वो संसार में लौट करके पुनः नहीं आते। तो ये हमें स्थिति समझनी पड़ेगी। ये अपन ने कल समझा था, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों को सत कहते हैं और सत द्रव्य का लक्षण है। कई बार हो सकता है, पेपर की दृष्टि से बता रहे हैं, पेपर में आपको घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। यदि मान लो 4 विकल्प दिए गए और आपसे पूछा जाए कि द्रव्य का लक्षण क्या है, उसमें उत्पाद भी दिया, व्यय भी दिया, द्रव्य भी दिया और सत भी दिया, तो आप क्या लिखेंगे? अब कंफ्यूज हो जाएंगे, हम उत्पाद को कहें कि व्यय को कहें कि द्रव्य को कहें। नहीं, आपको सूत्र पर ध्यान देना है, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है। अब उस समय उत्पाद व्यय द्रव्य पे टिक नहीं करना,
उस समय तो सत पर टिक करना है। सत किसे कहते हैं तब बताया गया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। एक स्पष्ट अपन को समझना है, सत का मतलब है अस्तित्ववान, जो पदार्थ हमेशा अस्तित्व में रहता है और जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होते रहते हैं उसको हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने इसके गुणों की चर्चा की थी। लक्षणानि कानि, लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। ये रिवीजन हम आपको बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि ये ग्रंथ आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ये शब्दों को बार बार सुनेंगे ना तब ये दिमाग में बैठेंगे। द्रव्य कितने होते हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनके गुण क्या हैं, ये एक बार के सुनने में वो आपकी भाषा बनेगी ही नहीं, आपको बार बार सुनना पड़ेगा। ये बात तो पक्की है कि आप लोग बार बार घर पे समय इतना नहीं निकाल पाते होंगे कि रोजाना स्वाध्याय हम 4 घंटे कर लें। और पढ़ने से ज्यादा सुनने का प्रभाव पड़ता है, सुनने से ज्यादा देखने का प्रभाव पड़ता है। यदि आप सेल्फ से 4 घंटे स्टडी करें और 1 घंटे कोई आपको समझा दे तो वो 4 घंटे से बढ़ करके होगा 1 घंटा, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। और यदि उस 1 घंटे की अपेक्षा 5 मिनट कोई आपको वीडियो पर चित्र के माध्यम से समझा दे तो बिल्कुल वो परमानेंट हो जाता है। अब यहां अपन द्रव्य गुण पर्यायों को वीडियो पर बताना तो संभव नहीं है, लेकिन यहां अपन जो बार बार रिवीजन करेंगे इससे आपको जरूर धारणा बैठेगी कि उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य कितनी है, कितने जीव द्रव्य हैं, कितने अजीव द्रव्य हैं, कितने मूर्तिक हैं, कितने अमूर्तिक हैं। इसलिए थोड़ा सा ये रिवीजन आपका कर देते हैं। देखें, अब अपन ने लक्षण यहां पर पढ़े थे तो 2 प्रकार के लक्षण बताए गए थे, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुणों में अपन ने 10 सामान्य गुण पढ़े थे। उसमें बताया गया था अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अघ्रुलघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्व, मचेतनत्वम, मूर्तत्व, ममूर्तत्वम, द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणाः। यहां ये सामान्य गुण कहे थे। सामान्य गुण, पहले तो गुण का लक्षण समझें। गुण किसे कहते हैं, आगे अपन सूत्र नंबर 92 इसी में दिया है, पेज नंबर 34 के बाद 35 पर। तो यहां पर दिया है सहभुवो गुणाः या अन्वयिनो गुणाः। गुण उसको कहते हैं जो द्रव्य के साथ हमेशा पाया जाता है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जिसका तादात्म्य संबंध होता है। तादात्म्य संबंध का मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सके उसको हम तादात्म्य संबंध बोलते, उसी रूप में जो हो गया। अब हम अपनी आत्मा को ज्ञानी आत्मा कहें या ज्ञान गुण अलग कहें, नहीं, ज्ञान गुण अलग नहीं है, हमारी आत्मा ही ज्ञानी हो गई। लेकिन आत्मा ज्ञानी नहीं थी, वो ज्ञान गुण के संयोग से हुई है, लेकिन ज्ञान गुण हमारी आत्मा से तादात्म्य रूप से संबंधित है, ये अपन को समझना। फिर इसके बाद अपन ने इसमें देखा था अस्तित्वम वस्तुत्वम। तो सामान्य गुण समझ में आ गया, जो गुण हमेशा पाए जाते हैं उनको तो गुण कहते हैं। सामान्य किसे कहते हैं, जो एक में नहीं पाए जाए, सभी में पाया जाए, एक से अधिक में। सभी का मतलब एक से अधिक द्रव्यों में पाया जाए, वो सामान्य। हमारे में भी है, उसमें भी है, बस यदि 2 लोगों में भी कोई वस्तु समान है तो वो सामान्य कहलाएगी। जिसको अपन असाधारण गुण कहते हैं। असाधारण किसे कहते हैं, असाधारण का मतलब है जो केवल मुझ में ही है या किसी एक में ही है, उसको बोलते असाधारण या विशेष। और जो एक के अलावा दूसरे में भी है उसको बोलेंगे साधारण या सामान्य गुण। कई बार ऐसा होता है, महिलाओं का जो एक नेचर होता है वो साड़ियों को या हम लोगों को भी अपन कपड़े पहनते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो हमने कपड़ा पहना है वो दूसरे से मैच ना करे। यदि आप शादी पार्टी में तैयार होकर के गए हैं और वहां 200 लोग आने हैं, उस समय आप तैयार होके गए और दूसरा भी तैयार होकर के आया, और यदि सेम साड़ी मैच कर गई, बस वहीं दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि ये तो सेम हो गई, मतलब जो हम पहने वो ये पहने हैं, बस वहां मजा नहीं आता। जहां एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना चाहिए, असाधारण दिखना चाहिए, जो हमने पहने वो किसी के पास नहीं हो, बस वहां आनंद आता है। बस उसी को बोलते हैं विशेष गुण। विशेष का मतलब हम विशेष दिख रहे हैं। और जहां आपने एक समान, जैसे महिला मंडल की ड्रेस होती हैं, अब 50 महिलाएं हैं, सब एक सी ड्रेस पहने हैं, अब उसमें कोई विशेष नहीं है, वो सब सामान है, वो सब सामान्य हो गया। इसी तरह से जो गुण सभी द्रव्यों में पाए जाएं या एक से अधिक द्रव्यों में पाया जाए उसे हम सामान्य गुण कहते हैं। जो किसी एक ही द्रव्य में पाया जाए, अन्य में नहीं पाया जाए,
उसे विशेष गुण कहते हैं। तो ये सामान्य गुणों का वर्णन यहां किया गया। ये सामान्य गुण कितने हैं? 10 होते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व। 6 तो ये हैं। फिर इसके बाद चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ऐसे ये 4 और मिल जाते हैं। 10 गुण हो गए। अपन ने कल की कक्षा में अस्तित्व और वस्तुत्व पर चर्चा की थी। अस्तित्व का मतलब हमने आपको बता दिया, जो सत स्वरूप में रहता है, जो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। जैसे आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना, देखना। आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान गुण। जो इस गुण से और स्वभाव से च्युत नहीं होता, अलग नहीं होता, उसको बोलते हैं सत, उसको बोलते हैं अस्तित्व। तो ये आत्मा कभी भी ज्ञान गुण से रहित नहीं पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आत्मा ज्ञान से रहित ही हो जाए, नहीं। निगोदिया जीव के भी जो सबसे सूक्ष्म पर्याय में है, उसके भी बिल्कुल छोटा सा भी जीव है, लघु उसकी आयु क्षुद्र भाव प्रमाण आयु है, तो भी उसके मति ज्ञान को सर्वथा अभाव नहीं कहा गया। उसके भी श्रुत ज्ञान कहा गया, उसके भी मति ज्ञान कहा गया, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान उसके होगा, उसके भी पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान, ऐसे जो सबसे सूक्ष्मतम ज्ञान है वो कहे गए। ज्ञान से रहित कभी जीव नहीं होगा, इसी को बोलते हैं अस्तित्व। अस्तित्व में जैसे पुद्गल है, कोई भी द्रव्य होगा, कोई भी पदार्थ ले ले, छोटे से छोटा, उसमें भी कोई ना कोई रंग होगा, उसकी कोई ना कोई गंध होगी, उसका कोई ना कोई स्पर्श भी होगा। बिना स्पर्श रस गंध वर्ण के नहीं होगा। तो कोई ना कोई पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ तो ये चारों गुण होंगे ही होंगे। इसका मतलब है वो अस्तित्व में है, इसी को अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व का मतलब क्या है? जो हमेशा बना रहता है, जो अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, उसको हम अस्तित्व कहते हैं। वस्तुत्व किसे कहते हैं? वस्तुत्व का मतलब है जो एक वस्तु होती है वो 2 प्रकार के गुणों से सहित होती है, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष गुणों से जो सहित होता है उसको वस्तु कहते हैं, और उस वस्तु का जो भाव होता है उसे हम वस्तुत्व कहते हैं। हर वस्तु होगी, उसमें सामान्य भी गुण होगा और विशेष गुण भी होगा। आप मार्केट जाएं और रेड कलर की साड़ी हमको चाहिए, अब रेड कलर की 5 साड़ियां वो दिखाएगा, 5 में रेड कलर ये सामान्य है, ये सामान्य गुण है। लेकिन विशेष गुण, अब आप कपड़ा देखिए, ये कॉटन का है, एक लियोन का है, ये पता नहीं कौन कौन से, तो ये जो उसकी क्वालिटी होती है वो क्वालिटी बेस उसकी विशेषता है, वो उसका विशेष गुण। तो हर एक वस्तु में सामान्य गुण भी होता है और विशेष गुण भी होता है, और जो सामान्य विशेष दोनों गुणों से सहित होती है उसको हम वस्तुत्व कहते हैं। वस्तुत्व का मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें सामान्य गुण भी हैं, विशेष गुण भी हैं, वो वस्तु है, और उस वस्तु का जो भाव होता है उसको हम वस्तुत्व कहते हैं। द्रव्यत्व किसे कहते हैं? द्रव्यत्व का मतलब है हर एक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों को उत्पन्न करता है, अनादिकाल से करता आया है, अनंत काल तक करता रहेगा। कैसे करता है? अखंड वृत्ति से। अखंड वृत्ति का मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मान लो हमारे आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यातों प्रदेशों की एक पर्याय होगी। जैसे मान लो अभी हमारे आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, तो सारे के सारे असंख्यात प्रदेश मनुष्य रूप में हैं। हमारी पूरी मनुष्य पर्याय है, तो मनुष्य पर्याय कितने रूपों, कितने प्रदेशों में है? ऐसा नहीं है कि असंख्यात में से कुछ प्रदेश देव पर्याय रूप हो जाए, कुछ प्रदेश मनुष्य पर्याय रूप हो जाए, कुछ प्रदेश नरक पर्याय रूप हो जाए, नहीं होंगे। वो होंगे तो पूरे प्रदेशों में वही पर्याय उत्पन्न होगी। अपन इसकी जब व्युत्पत्ति पढ़ेंगे तो व्युत्पत्ति में आएगा कि जो निज निज प्रदेश समूह है, अखंड वृत्तियां, मतलब अखंड वृत्ति से, खंड खंड वृत्ति से नहीं, अखंड वृत्ति से अपने अपने प्रदेशों की अपेक्षा से जो पर्यायों से सहित था, पर्यायों से सहित है और पर्यायों से सहित होगा, उसको हम द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य का लक्षण अपन ने पढ़ा ना, उत्पाद व्यय द्रव्य, वही द्रव्यत्व भाव है। द्रव्यपना होना ये द्रव्यत्व है। जिसमें पर्याय उत्पन्न होती हैं, पर्याय नष्ट होती हैं, उसको द्रव्यत्व कहते हैं। प्रमेयत्व का मतलब क्या है? प्रमेयत्व देखो 3-4 शब्द मिलेंगे आपको। एक जैसे ज्ञान, फिर मिलेगा ज्ञाता, एक मिलेगा ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, और एक होता है ज्ञप्ति। ये 4 शब्द हो गए। ज्ञान
जिसके द्वारा पदार्थों को जाना जाता है। ज्ञान किसे कहेंगे? जिसके द्वारा पदार्थों को जाना जाता है वो ज्ञान है। ठीक है, कौन जानता है? जो जानने वाला है वो ज्ञाता। ज्ञाता किसको कहेंगे? हम मान लो जान रहे हैं तो हम ज्ञाता हो गए। जिस माध्यम से जान रहे हैं, जिस गुण से जान रहे हैं, उसको हम ज्ञान गुण कहेंगे। जिस पदार्थ को जानेंगे उसको ज्ञेय कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ज्ञेय। और उस जानने का जो फल होता है उस फल को बोलते ज्ञप्ति। इसी तरह से जैसे ये 4 शब्द हैं, सेम इसी के पर्यायवाची 4 शब्द और होते हैं। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। ज्ञाता, प्रमाता एक ही चीज है। ये न्याय के शब्द बता रहे हैं हम आपको। अभी आपने ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय ये शब्द सुने होंगे, छेढ़ाला में पढ़ा होगा, जहां ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय को न विकल्प बच भेद ना जहां। तो ये जो अपन ने ये 3 शब्द पढ़े, सेम जब न्याय की भाषा पढ़ेंगे तो आपको दूसरे शब्द पढ़ने में आएंगे। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। आपने पढ़ा होगा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो ज्ञान कहें या प्रमाण कहें एक ही चीज, ज्ञाता कहें या प्रमाता कहें एक ही चीज। इसी तरह से ज्ञेय कहें या प्रमेय कहें एक ही चीज। इधर प्रमेयत्व गुण की बात कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द बताए। ज्ञेय और प्रमेय एक ही चीज हैं। जिन पदार्थों को जाना जाता है उनको ज्ञेय कहते हैं या प्रमेय कहते हैं। अब आपको इस गुण से क्या मतलब है? इस गुण का मतलब यह है कि हम लोग इस गर्व में या घमंड में या अभिमान में रहते हैं कि हमने इसको जाना है, हमने इस किताब को जाना, हमने इस मोबाइल को जाना, हमने इन चेयर को जाना, हमने मकान को जाना, हमने इस पत्नी पुत्रादिक को जाना। नहीं, हम जानने वाले कोई नहीं होते हैं। हमारा ज्ञान तब कार्यकारी है जब उस पदार्थ में प्रमेयत्व गुण होता है। जानना और अपने आप को जनवाना, ये दोनों में अंतर है। प्रमिति और ज्ञप्ति ये एक ही चीज है, हमने आपको बता दिया। चारों चीजें एक हैं जो आपने ये अभी मैसेज भेजा है। प्रमिति, ज्ञप्ति यानी ज्ञान का फल, प्रमाता, ज्ञाता जानने वाला, प्रमाण और ज्ञान यानी जिसके द्वारा जाना जाता है, ज्ञेय और प्रमेय यानी जिस पदार्थ को जानते हैं। तो हम इधर ये बताना चाह रहे थे कि जो प्रमेय हैं, जिसको हम ज्ञेय कह रहे हैं, हम यदि पदार्थ को जान रहे हैं तो वो पदार्थ में प्रमेयत्व गुण है, इसलिए हम उसको जान पा रहे हैं। हम अपने ज्ञान से जान रहे नहीं, उस पदार्थ में प्रमेयत्व गुण है। यदि पदार्थ में प्रमेयत्व गुण नहीं होगा तो हमारे पास कितने बड़ा से बड़ा ज्ञान गुण क्यों ना हो, हम उस पदार्थ को नहीं जान पाएंगे। ये बहुत बड़ी विशेषता बता रहे हैं। आप इसको समझें, यदि हमने मति ज्ञान के द्वारा किसी पदार्थ को जाना है, अपनी आंखों से किसी पदार्थ को देखा है, तो उस पदार्थ में प्रमेयत्व गुण है, इसलिए हम उसको जान पा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जिस पदार्थ को हम जान रहे हैं वो उस पदार्थ के प्रमेयत्व गुण के कारण से जान रहे हैं। आज केवल ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी ने भी धर्म द्रव्य को जाना, अधर्म द्रव्य को जाना, आकाश द्रव्य को जाना। कैसे जान लिया? वो उस धर्म द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, इसीलिए केवल ज्ञान ने जान लिया। यदि धर्म द्रव्य में प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो केवल ज्ञानी भी धर्म द्रव्य को नहीं जान पाते। एक जानना और एक जनवाना, ये दोनों चीजें हैं। तो इधर ज्ञान गुण से जानते हैं और प्रमेयत्व गुण जनवाता है। आप हमारा ज्ञान कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर भी कोई क्वालिटी है, केवल आपके अंदर नहीं है। हमने यदि इस किताब को जाना है तो केवल हमारे अंदर ही ज्ञान की क्वालिटी है इसलिए जान लिया? नहीं, इस किताब के अंदर भी प्रमेयत्व गुण है। इस प्रमेयत्व गुण के कारण से हमारा ज्ञान इसको जान पा रहा है, ये इधर बताना चाह रहे हैं। तो प्रमेयत्व गुण 6 द्रव्यों में होता है जिसके कारण वो ज्ञान का विषय बनता है, ये चीज इसमें कही गई। प्रमेयत्व गुण समझ में आ गया? प्रमेयत्व गुण समझ में आया कि नहीं आया? प्रमेयत्व का मतलब है, अभी नहीं आया। प्रमेयत्व का मतलब है कि यदि हम एक अपने बेटे को देख पा रहे हैं कि ये हमारा बेटा है, तो केवल हमारा ज्ञान काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर भी प्रमेयत्व गुण है, इसलिए हम उसको जान पा रहे हैं। यदि उसके अंदर प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो हम कितना भी ज्ञानी हो जाएं उसको नहीं जान पाएंगे।
धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य अमूर्तिक द्रव्य हैं। अमूर्तिक द्रव्यों का ज्ञान कैसे हो गया? अमूर्तिक द्रव्यों का ज्ञान केवल ज्ञान से भी कैसे हो गया? वो इसीलिए हो गया क्योंकि उनके अंदर प्रमेयत्व गुण है। प्रमेय का मतलब अपने आप को जन्माना। जीव द्रव्य के अंदर दोनों गुण हैं, ज्ञान गुण भी है, प्रमेयत्व गुण भी है। अन्य जो द्रव्य हैं, अन्य द्रव्यों में केवल प्रमेयत्व गुण है, ज्ञान गुण नहीं है। धर्म द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, तो प्रमेयत्व गुण के कारण हम धर्म द्रव्य को जान सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, एक बार लखनऊ गए थे तो उसमें जो वो भूल भुलैया टाइप की बनी हुई है, वहां पर कुछ ऐसे पॉइंट उसने दिखाए थे कि यहां से आप दुश्मन को देख सकते हो लेकिन दुश्मन आपको नहीं देख सकता। ऐसा पॉइंट बना है कि वहां से कोई भी दुश्मन का व्यक्ति आएगा तो हम यहां से उसको देख सकते हो, गोली से मार सकते, लेकिन वो आपको नहीं देख पाएगा। इसका मतलब इसी तरह से इधर समझना है, धर्म द्रव्य के अंदर एक ही गुण है, प्रमेयत्व का गुण, ज्ञान गुण नहीं है। तो धर्म द्रव्य जान नहीं सकता लेकिन अपने आप को जन्मा सकता है, उसका हम ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन वो किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं कर पाएगा। आत्मा कैसी है? आत्मा के अंदर दोनों गुण हैं, ज्ञान गुण भी है, प्रमेयत्व गुण भी है। इसीलिए आत्मा दूसरे पदार्थों को भी जानती है और स्वयं को भी जानती है, स्वयं को भी जान रही है। आत्मा को कौन जानेगा? नहीं तो आत्मा को जानने वाला है कौन? ज्ञान गुण के कारण से आत्मा में जो प्रमेयत्व गुण है, उस प्रमेयत्व गुण के कारण से हम आत्मा को भी जान रहे हैं। इसलिए जीव द्रव्य को स्वपर प्रकाशी कहा गया। स्वपर प्रकाशी का मतलब हमारा जो ज्ञान गुण है वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। ये विशेषता अन्य द्रव्यों में नहीं है। अन्य द्रव्य प्रकाशी तो हैं, मतलब उनको हम जान सकते हैं, वो दूसरे को नहीं जान सकते। तो हम किसी पदार्थ को जान रहे हैं, वो इसलिए जान रहे हैं क्योंकि उनके अंदर प्रमेयत्व गुण है। आप प्रमेयत्व गुण को समझें, प्रमेयत्व गुण के कारण ही कोई भी पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है। यदि प्रमेयत्व गुण नहीं होगा, भले ही हमारे अंदर अनंत ज्ञान की शक्ति क्यों ना हो जाए, हम नहीं जान पाएंगे। हो सकता है, देखो अब एक दूसरी बात करें, हो सकता है 6 द्रव्यों की जगह 7 द्रव्य हो सकता है, लेकिन 7वां जो द्रव्य है उसमें प्रमेयत्व गुण नहीं है, और प्रमेयत्व गुण नहीं है इसलिए केवल ज्ञानी भी उसको नहीं जान पा रहे हैं। अब जब उसके अंदर प्रमेयत्व गुण नहीं होगा, भले अस्तित्व गुण है, बना है, लेकिन प्रमेयत्व गुण नहीं है, इसलिए केवल ज्ञानी भी नहीं जान पाएंगे उसको। वो ज्ञान का विषय ही नहीं बनेगा। जब ज्ञान का विषय नहीं बनेगा तो वो अस्तित्व में भी नहीं आ पाएगा, उसको कोई कहेगा भी नहीं कि ये भी पदार्थ है। इसीलिए इधर कहा गया ये प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण हैं, जितने भी द्रव्य हैं उन सभी में ये प्रमेयत्व गुण पाया जाता है। ठीक है। दूसरा अगला है अगरु लघुत्व। अगरु लघुत्व गुण ऐसा गुण है जिसके बारे में आगम में यह कहा गया है कि यह सूक्ष्म है, वचन के अगोचर है। अगोचर का मतलब वचनों से इस गुण के बारे में कुछ विशेष कहा नहीं जा सकता कि कैसा होता है, इसको तो आगम प्रमाण से ही जाना जाता है। आगम में लिखा है कि एक अगरु लघु नाम का गुण होता है और उस गुण के कारण ही सभी द्रव्यों में निरंतर पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं। हमारे अंदर यदि जीव द्रव्य के अंदर प्रति समय कोई पर्याय उत्पन्न हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है? अगरु लघु गुण के कारण से। कल हमने आपको बताया था धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये जो द्रव्य हैं इनकी पर्याय कैसे उत्पन्न होती हैं? इनकी पर्याय उसी अगरु लघु गुण के कारण से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये द्रव्य स्वभाव में ही रहते हैं, विभाव में रहते नहीं। इनकी अर्थ पर्याय ही होती है, व्यंजन पर्याय को हम वर्णन नहीं कर सकते। तो वो जो अर्थ पर्याय उत्पन्न हो रही है, प्रति समय इनमें परिवर्तन हो रहा है, वो अगरु लघु गुण के कारण से हो रहा है। कैसे होता है? ये अगरु लघु गुण षड्गुणी हानि वृद्धि रूप होता है। इसमें 6 गुणी हानि होती है, 6 गुणी वृद्धि होती है, और ये जो 6 गुणी हानि वृद्धि हुई है उसी में जो परिवर्तन हो रहा है, बस वो ही परिवर्तन ही षड्गुणी हानि वृद्धि कहलाती है। इसके लिए उदाहरण दिया समुद्र के पानी का। समुद्र का पानी ना घटता है ना बढ़ता है, लेकिन लहरें ऊंची नीची होती रहती हैं। कभी लहर ऊपर जाती है, कभी लहर नीचे आती है, कभी ज्वार होता है, कभी भाटा होता है। तो ज्वार भाटे में कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 किलोमीटर पानी का अंतर आ जाता है। पानी समुद्र के बिल्कुल 1 किलोमीटर पीछे। हम एक बार सूरत गए थे, हमने कहा सूरत में चलो समुद्र देख करके आए।
तो उन्होंने उधर बताया कि अभी यदि कृष्ण पक्ष चल रहा है तो समुद्र का पानी को आपको देखने के लिए 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी अभी 2 किलोमीटर पीछे चला गया। और यदि पूर्णिमा का दिन है तो वही पानी 2 किलोमीटर आगे मिलेगा। इतना अंतर समुद्र के पानी में आ जाता है। ये पानी कोई घट नहीं गया, 2 किलोमीटर पानी वो कहां चला गया, कहीं घट नहीं गया। पानी में जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं ऊंची नीची, ये ही उसकी षड्गुनी हानि वृद्धि कहलाती है। इसी तरह से पुद्गल द्रव्य हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, चाहे काल द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य होता है, उस शुद्ध द्रव्य में उसके गुण के, द्रव्य के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। उन अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों में घटती बढ़ती चलती रहती है। कभी वो प्रतिच्छेद बढ़ जाते हैं, कभी वो प्रतिच्छेद घट जाते हैं। बस इसी को हम षड्गुनी हानि वृद्धि कहते हैं। षड्गुनी हानि वृद्धि समझ में आई? उनके अविभागी प्रतिच्छेदों का घटना और बढ़ना। एक छोटा सा उदाहरण देते चलो, हमने अभी क्लास में भी आपको दिया था। मान लो हमने 10 किलो चांदी खरीद करके रखी है, ठीक है, कितने, 10 किलो चांदी। 1 किलो का रेट अभी लगभग 70,000 मान के चले। हमने 10 किलो चांदी खरीदी 7 लाख रुपए की। अब जिस समय हमने खरीदी वो तो उस समय 7 लाख की थी। हमारे खरीदने के 1 महीने बाद वो 70 से 80,000 हो गई। तो हमारे रेट बढ़ गए कि नहीं बढ़े? 7 लाख के कितने हो गए? अब 8 लाख हो गए। वही कुछ दिनों के बाद 6 महीने बाद 1 लाख पहुंच गई। तो हमारा रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमारा भी बढ़ गया। हमारी भी पूंजी कितनी हो गई? 10 लाख की। लेकिन चांदी बढ़ी क्या? चांदी नहीं बढ़ी। चांदी तो 10 किलो ही है। चांदी तो वो 10 किलो है, 10 किलो ही रहेगी, लेकिन उसका भाव ऊपर पहुंच गया। कभी उसका भाव नीचे आ जाए, पहले 70 तक पहुंच गई थी, फिर 35 तक आ गई घट करके। तो जहां 70 का भाव हमने खरीदा था 10 किलो 7 लाख की, और वो घट करके 35,000 पर आ गई, तो हमारे भी पैसे कम हुए कि नहीं हुए? हमारे भी पैसे कम हो गए। वो 7 लाख के 3.5 लाख बचे। लेकिन चांदी अभी भी हमारे पास पूरी 10 किलो ही है। चांदी में अंतर नहीं आया, चांदी के रेट में अंतर आ रहा है। जिन्होंने 70 में खरीदी थी और 70 की आज पुनः हो गई, 10 साल का अंतर आ गया। उस 10 साल में क्या उनके परिणामों में, क्या उसके भाव में कोई अंतर नहीं आया? इन 10 सालों में 70 की उसने 10 साल पहले खरीदी थी, 70 की आज फिर है। वही 7 लाख की पहले थी, वही 7 लाख की आज है। लेकिन इन 10 सालों में प्रतिदिन उसके भाव में अंतर आया। प्रतिदिन 70 से 69 हुई, 68 हुई, 60 हुई, 35 हुई, 40 हुई, 42 हुई, फिर घट के 30 आ गई, फिर बढ़ करके 70 हो गई। तो हम तो 10 साल में ये कहेंगे कि हमारा तो कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। 10 साल पहले भी 70 थी, आज भी 70 है, 7 लाख की खरीदी थी, 7 लाख ही है। वो भले 7 लाख के 7 लाख हैं, लेकिन इन 10 सालों में अंतर आया था कि नहीं आया था? बस वो प्रति समय जो अंतर हुआ, कभी रेट दुगने हो गए, कभी रेट आधे हो गए। बस इसी को बोलते हैं अनंत गुणी। अभी हम कह रहे हैं 2 गुणी, कभी रेट 2 गुने हो गए, कभी रेट 4 गुने हो गए, कभी रेट 10 गुने हो गए, कभी रेट 100 गुने हो गए। और इसी को हम कहें असंख्यात गुने हो गए, इसी को हम कहें अनंत गुने हो गए। अब इसी में भाग हानि कर दो। जब घटता है रेट तो आधा हो गया, आधे से भी आधा हो गया, 2 गुना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया, 10 गुना कम हो गया। इस प्रकार से अभी बीच में 4-5 साल पहले थोड़ा सा एक बिटकॉइन के बारे में सुना था। एक बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी शुरू हुई, 3-4 साल पहले उसका रेट जो था 1 रुपए का लगभग 14-15 हजार रुपए था, मात्र 14-15 हजार। उसको हमने भी देखा। लेकिन आज वही रेट उसका 37 लाख और 38 लाख पहुंच गया केवल 4 साल में। और उसमें फ्लक्चुएशन इतना तेज होता है कि रोज 2-4 लाख रुपए घटते हैं और बढ़ते हैं। अब हमारे पास, हमने मान लो 1 बिटकॉइन खरीद के रखा है, तो हमारे पास तो वो 1 ही कॉइन रहेगा ना, 1 ही सिक्का है हमारे पास। लेकिन उसके रेट में रोजाना अंतर आ रहा है। कभी वो 37 का हो जाता है, कभी 33 का हो जाता है, कभी 35 का होता है। जैसे उसके रेट में अंतर आता है तो हमारे परिणामों में भी अंतर आएगा कि नहीं आएगा? ये शेयर मार्केट में जितने लोग इन्वेस्ट करते हैं और जो लोग फांसी लगा लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, ये केवल घबराते हैं और कुछ नहीं। घबराने की बात ही नहीं है, धैर्य रखो। उसमें जो पड़ा है पड़ा रहने दो, कभी उसका समय आएगा फिर बढ़ जाएगा। लेकिन आदमी घबरा करके, क्योंकि उधर रेट कम हो रहे हैं, इधर हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। बस ये अंतर आ रहा है। यही अंतर होती है षड्गुनी हानि वृद्धि, और कुछ नहीं है।
वो तो पुद्गल है, उस पुद्गल को देख करके हमारे परिणामों में अंतर क्यों आ रहा है? बस वो अंतर जो आ रहा है उसी को षड्गुणी हानि वृद्धि बोलते हैं। ऐसे ही अनंत अविभागी प्रतिच्छेद धर्म द्रव्य में है, अनंत अधर्म द्रव्य में है, ऐसे ही अनंत अविभागी प्रतिच्छेद काल द्रव्य में है। अब इन अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों में कभी वृद्धि हो जाती है, कभी कमती हो जाती है। बस ये इसी को षड्गुणी हानि वृद्धि बोलते हैं। षड्गुणी का मतलब संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, अनंत गुणी, बस इस तरह से करते हैं। संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि। जब इसको अपन और पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कोई विशेष कठिन चीज नहीं है, ये बहुत सरल है, केवल समझने की बात है कि षड्गुणी हानि वृद्धि का मतलब है, जैसे एक मान लो बैंक है, उस बैंक में रोजाना पैसा जमा होता है और रोजाना निकाला जाता है। अब रोजाना लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उसकी तिजोरी जो बैंक की है, उसकी बैंक की तिजोरी कभी खाली नहीं हुई। लेकिन कभी पैसा एक समान रहा क्या? एक समान भी नहीं रहेगा। कभी उसमें 2 करोड़ रुपए हैं, कभी 1 करोड़ 90 लाख बचे, कभी 2.5 करोड़ हो गया, कभी 5 करोड़ हो गया, कभी 10 करोड़ हो गया, कभी 1 करोड़ बचा। तिजोरी कभी खाली भी नहीं होगी और तिजोरी में पैसा जो है वो घटता बढ़ता रहेगा। बस इसी घटती और बढ़ती को गुणहानि और गुण वृद्धि बोलते हैं। ये सभी द्रव्यों में होती रहती है, इसी को अपन षड्गुणी हानि वृद्धि, ये सामान्य गुण है। और ये किस कारण से होती है? अगलघु गुण के कारण से। ये अगलु लघु गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी है, सभी द्रव्यों में होता है। इसीलिए इसको सामान्य गुण कहते हैं। सिद्ध जीवों में जो परिवर्तन हो रहा है या धर्म द्रव्य में जो परिवर्तन हो रहा है वो इसी अगरु लघु गुण के कारण से हो रहा है। अब आप कहें इसको और विस्तार में बताओ, तो आचार्य महाराज स्वयं सूत्र लिख गए हैं। इसमें देखो सूत्र नंबर 99 का, उस 99 सूत्र में देखें, सूक्ष्मा, ये अगरु लघु गुण सूक्ष्म है। अवाक गोचरा, अवाक गोचरा का मतलब वचन के अगोचर है, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे। जब आचार्य महाराज नहीं कह पा रहे हैं, केवली भगवान नहीं कह पा रहे हैं, क्षणम वर्तमान, प्रति समय परिवर्तनशील है। अब जो प्रति समय परिवर्तनशील है, कभी वृद्धि कभी हानि, उसके बारे में क्या कहा जाए? कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बहता हुआ पानी है जिसको हम देखते हैं। जैसे एक बार किसी ने कहा कि नदी में जब पानी बहता है तो हमें उस बहते हुए पानी को देख करके प्यास लगी, ठीक है। जब हमें उस पानी को देख करके प्यास लगी तो हमने हाथ बढ़ाया, और हाथ बढ़ा करके जो पानी लिया, पानी से प्यास तो बुझ गई, लेकिन उसने कहा बहुत अंतर आ गया। जिस पानी को देखा था उसको हाथ में नहीं ले पाए, जिसको देखा था वो तो आगे बढ़ गया, जिसको हमने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया जब तक वो भी आगे बढ़ गया। हमारे हाथ में जो पानी आया उसी से प्यास हमारी बुझी। तो ये इतना बहता पानी है कि इसके बारे में कथन करना संभव नहीं है। एक एक समय का परिवर्तन होता है, एक एक समय में परिवर्तन हो जाता है। इसी को अगरु लघु गुण कहते हैं, जो प्रति समय की पर्यायों को उत्पन्न करता है। अब प्रति समय की पर्याय को कोई भी केवल ज्ञानी भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे। यदि केवल ज्ञानी से भी पूछा जाए कितने बज गए अभी, तो वो भी राइट टाइम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब वो बताएंगे जब तक 1 सेकंड और आगे बढ़ जाएगा। तो वो राइट टाइम कोई नहीं बता सकता, क्योंकि समय को आप रोक नहीं सकते, समय तो बढ़ता ही रहेगा। इसी तरह से होता है। प्रदेशत्व का मतलब होता है क्षेत्रत्व। क्षेत्रत्व का मतलब हर द्रव्य कोई ना कोई स्थान घेरता है, उसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है, उसमें प्रदेश रहते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं ये अपन ने पढ़ा है। जो पुद्गल का अविभागी परमाणु या अणु होता है वो जितना स्थान घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं, और हर द्रव्य कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, यही उसका प्रदेशत्व गुण है। प्रदेशत्व गुण के कारण ही वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। काल का अणु है, वो भी एक प्रदेश का स्थान घेर रहा है। हमारी आत्मा है, ये भी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में विद्यमान है। पुद्गल है, वो भी संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशों में रहेगा। धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशों में रहता है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशों में रहता है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशों में रहता है। तो ये हर द्रव्य में एक ठहरने की, जो एक स्थान को घेरने की क्षमता है, उसको हम प्रदेशत्व गुण कहते हैं। चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, इन पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपन सभी जानते हैं। जिसमें जानने देखने की शक्ति है वो चेतनता है, जिसमें ये शक्ति नहीं है वो
अचेतनत्व कहलाता है। जिसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाता है वो मूर्तिक है, जिसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता उसे अमूर्तिक कहते हैं। तो ऐसे ये 10 सामान्य गुण हैं और ये सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। एक से अधिक द्रव्यों में जो गुण पाए जाएं उसे हम सामान्य गुण कहते हैं। अब कौन से द्रव्य में कितने सामान्य गुण होते हैं ये अपन अब कल पढ़ेंगे, क्योंकि चेतनत्व अचेतनत्व अब दोनों भी विरोधी गुण हैं तो दोनों तो एक साथ रह नहीं पाएंगे। मूर्तत्व अमूर्तत्व या तो मूर्तिक होगा या अमूर्तिक होगा, तो ये दोनों भी सामान्य गुण एक साथ नहीं रह पाएंगे, तो कहीं ना कहीं संख्या में कमी आएगी। अब कितनी कमी आएगी, एक द्रव्य में कितने गुण होंगे सामान्य गुण, इस पर अपन चर्चा कल करेंगे। आज की कक्षा में अपन यहीं पर विराम लेते हैं।